2027 के बाद सपा टूटेगी। केशव मौर्य ने 25 से 26 सांसदों को लेकर दिया बड़ा दावा। साइकिल सैफई तक जाएगी, अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का तीखा तंज। असली तस्वीर अभी बाकी है। कानपुर से केशव मौर्य ने सपा और विपक्ष को दी बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा सामने आया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर बड़ा बयान दिया है। कानपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि 2027 के बाद समाजवादी पार्टी अपने आप टूट जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ है वही सा ही हाल आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का होगा। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा उन्हें तोड़ नहीं रही, क्योंकि भाजपा को पता है कि 2027 के बाद वो खुद टूटकर चले जाएंगे। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव की साइकिल सत्ता की गलियारे में नहीं चल सकती है। उन्होंने कहा कि ये साइकिल सैफई तक जा सकती है, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। केशव मौर्य का ये बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के संगठन और नेतृत्व पर बड़ा हमला माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि कानपुर से लेकर देश के जो भी विकास दिख रहा है वो सिर्फ झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हिंदू समाज की एकजुटता से परेशान होने का भी आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़े कथित विवाद पर भी केशव प्रसाद मौर्य की ने टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी किसी तरह की अनियमितता हुई है तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा आस्था, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर जैसे विषयों पर राजनीति विपक्ष कर रहा है और ये जनता समझती है। केशव मौर्य ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति में कदम बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर भी भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई है। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर से समाजवादी पार्टी, विपक्षी राजनीति, राम मंदिर विवाद और 2027 चुनाव चारों मुद्दों पर बड़ा सियासी संदेश दिया है। उनका दावा है कि 2027 के बाद समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, जबकि भाजपा संगठन और नेतृत्व के दम पर मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का दावा सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या सपा के अंदर वाकई कोई असंतोष चल रहा है? क्या 2027 के बाद यूपी की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा और क्या समाजवादी पार्टी इस तरह के दावों का मजबूती के साथ जवाब दे पाएगी? फिलहाल डिप्टी सीएम के बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।